हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं चंचल न्यूज। इस वक्त में एक बड़ी खुलासा हुई है। हो सकता है ये खबर अब दूसरे माध्यम से आप तक पहुंचा भी हो, लेकिन मैंने सोचा मैं भी पहुंचा दूं। जैसा कि एक घटना हुआ था 4 तारीख को, आपने देखा था मधेपुर का एक घटना था जहां पर एक बालक की जो है संदेहास्पद स्थिति में शव मिली थी उसके अपने ही स्कूल में। और ये मामला था लक्ष्मीपुर से बिल्कुल सटे हुए बांकी और लक्ष्मीपुर वाली जो रास्ता है, यानी कि नवादा और बांकी जाने वाली जो रास्ता, उस पर जो एक स्कूल खुली हुई है, प्राइवेट सी स्कूल है, जिसके बारे में हमने आपको दिखाया था। और आपने देखा था कि एक बालक की जो है उसमें सब मिली थी, सभी उसको कहा जा सकता है। दरअसल में उसमें जो मामला हुआ था वो ये समझे कि परिजन जब तक पहुंचे थे तो उसे सभी मिला था, तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि स्कूल में ही उस बच्चे की मौत हो चुकी थी। असल में इसका खुलासा जो है तकरीबन 24 घंटे के अंदर में ही हो गया। और थोड़ा सा जो है गिरफ्तारियों के चलते थोड़ी सी पुलिस को टाइम लगी और गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। तो आपको बताया कि पूरा मामला जो निकल गया है वो मामला बिल्कुल जो लोग सोच रहे थे उससे परे है, थोड़ी सी इधर है और थोड़ा सा उधर है। चलिए पूरी मामला को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, और आप भी अगर समझ रहे हैं बात को, समझने के बाद तो आप भी जरूर कमेंट में बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मामला कुछ ऐसा है कि इस पर बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं बनता। इसमें सीसीटीवी फुटेज आ गई है। दरअसल में ये जो स्कूल है, दरअसल में मधेपुर लक्ष्मीपुर के पास जो हमने आपसे बात किया, उस वहाँ पर एक ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल करके है जो बहुत दिनों से वहाँ संचालित है और वहाँ पढ़ाई वगैरह होती है। वो उसका जो संचालक है वो ऋषि कर्ण है, जिनका पिता का नाम जो विनोद कर्ण है और ये लक्ष्मीपुर के हैं। तो दरअसल में मामला यह है कि ये वहाँ पर हॉस्टल भी रखे हुए हैं और स्कूल भी रखे हुए हैं, जिसमें स्टूडेंट वगैरह को रखते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। तो जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज हालांकि मैं ले सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया, कई बार इस तरह की चीज़ों को देखकर आप विचलित हो सकते हैं, लेकिन लोग बाजार बनाने के लिए दिखाते हैं। लेकिन जिन्होंने दिखाया कोई बात नहीं, आप वहाँ देख सकते हैं, कुछ चैनल पर दिखाया भी गया है। लेकिन मैं मेरे पास रहते हुए भी अगर आप देखें तो मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि उसको देखने के बाद आप विचलित हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि उसमें क्या दिखा। एसडीपीओ झंझारपुर ने इस पे सुबोध कुमार सर ने क्या कहा। मधेपुर थाना क्षेत्र में 4 अप्रैल का घटना था। लगभग 11 बजे के आसपास थाना को सूचना मिला कि एक व्यक्ति जो एक बच्चा जो है दरअसल वो ज्ञान ज्योति आवासीय पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, उसका संदेहात्मक स्थिति में मृत्यु हो गया। स्कूल प्रशासन भी उसको जो उसका स्कूल मैनेजर था उसको लेकर के हॉस्पिटल आया था। मधेपुर का जो अस्पताल है सरकारी, वहाँ बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया और थाना का टीम पहुंचा और बच्चे का सब उसको विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसमें बच्चे का मौत का कारण ये लोग नहीं बता पाए, क्योंकि उस समय तक मौत संदेहात्मक स्थिति में था। घटनास्थल पे हम भी वहाँ पहुँचे, थाना का टीम पहुँचा हुआ था और फॉरेंसिक का भी टीम, FSL का टीम वहाँ घटनास्थल पर तुरंत ही लगभग 12 बजे के आसपास हम लोग सब पहुँच गए थे। तो उसमें स्कूल कैंपस में विजिट किए। विजिट करने के दौरान दिखा कि हर कमरा और जो कैंपस है उसका सीसीटीवी से युक्त है। सीसीटीवी फुटेज में जो उसका DVR था उसके आधार पे हम लोग उसका फ़ोटो वीडियो देखे। उसका सीसीटीवी फुटेज के आधार पे स्कूल का जो संचालक था, स्कूल संचालक का नाम था ऋषि कुमार कर्ण, ये उस बच्चे को अकेले में बंद करते हुए पनिशमेंट के लिए उस लड़के को बंद किया था एक कमरे में, और वहाँ उसको झाड़ू लगाने के लिए दिया था। वो सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट है। वो बच्चा अंदर झाड़ू लगाया, कुछ देर तक झाड़ू लगाया है, उसका कचरा भी साफ़ किया। उस दौरान उसके मन में क्या आया, और वो कुछ बेडशीट और चादर जैसा चीज़ का था, उसको फाड़ा है, रस्सी बनाया और वहाँ एक कील था, कील में वो खुद को हैंग। तो इसमें जो इसके बच्चे के माँ और उसके परिजन थे, उन लोगों ने इसमें हत्या का आरोप लगा करके इस पर नामजद FIR किया है। हम लोग FIR दर्ज करके जो मुख्य अभियुक्त था ऋषि कुमार का, उसको हम लोग कल शाम में गिरफ्तार कर लिया और इसको हम लोग जेल में भेज रहे हैं। तो सर, ऋषि कुमार कर्ण की जो गिरफ्तारी हुई है, जब यह स्पष्ट हो गया है, तो पनिशमेंट के तौर पर पनिशमेंट जो दिया था उसके एवज में या हत्या के केस में इसकी गिरफ्तारी हुई? नहीं, देखिए, चूँकि घर वाले दिए हैं हत्या के केस, हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का नाम लेकर के, इसमें मुख्य जो शिक्षक और संचालक ऋषि कुमार कर्ण और उसके स्कूल में जो कुछ और अन्य जो शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं उनका नाम दिया है। हत्या के केस में लोग FIR दिए हैं, FIR उसी सेक्शन में दर्ज कर लिया गया। बाकी हम लोग इसमें जांच कर लेंगे हत्या का मामला है या आपराधिक मानववध का या दुष्प्रेरण का, इसमें हम लोग बाकी चीज़ लाते हैं। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत से सीसीटीवी जो है, दरअसल में स्कूल की कुछ अच्छी बातें देखिए, जहाँ जो चीज़ अच्छा है वो अच्छा भी बताया जाएगा और जो इनकी कमी है उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल पूरा मामला चलिए आपको बताएं तो इसमें ये है कि ये जो स्कूल है इसमें हर जगह पे जो है वो सीसीटीवी लगा हुआ है, क्लासरूम्स में भी लगे हुए हैं, बाहर भी लगा हुआ है, हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। तो
तो इसमें होता यह है कि ये जो बालक है जिसकी मृत्यु हो गई थी, जो बालक है जिसका नाम आपको जो है वो विकेश कुमार है, जो कि भजन कुमार के मेहता के जो है वो 13 वर्षीय पुत्र थे, और ये भेजा थाना क्षेत्र के बकवा गांव के जो है सिमरी के सुंदरी गांव के रहने वाले थे। ये जो बालक है विकेश कुमार, ये अपने स्कूल आता है। स्कूल में जो है इसको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे पनिशमेंट के तौर पर इसे क्या करते हैं, ये जो ऋषि कर्ण है ये क्या करते हैं कि उसे बंद कर देते हैं, यानी कि एक रूम में, एक क्लास रूम में उसे बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद, हालांकि जिस वक्त में बंद कर रहे हैं तो बच्चा कहता भी है कि आप हमें सर बंद मत कीजिए प्लीज़, ऐसे करके रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन ये कहते नहीं तुम्हें बंद कर देंगे, 10 मिनट बाद हम खोलेंगे, जैसा उसमें वॉइस भी आया हुआ है। फिर खैर उसके बाद उसे अंदर में बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद खिड़की वगैरह भी बंद कर देते हैं, खिड़की वगैरह भी बंद कर देते हैं। उसके बाद अंदर के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बंदा जो है, उसके बाद वो बालक जो है वो झाड़ू वगैरह लगाता है, और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बाहर में जो है और भी स्टूडेंट है, जो प्रार्थना वगैरह चल रही है, जो भी हो रही है स्कूल में, अपना जो पढ़ाई का जो और सिलसिला वो चल रहा है, और उसे छोड़ दिया जाता है वहाँ पर। तो वो जो है 10 मिनट के बाद दिखाई देता है कि झाड़ू वगैरह उसमें लगाता है। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद देखिए बच्चा संस्कारी कितना है कि झाड़ू भी लगा रहा है। उसके बाद उसे अब ईगो पे आया या उसके दिमाग में क्या आया, वो घर जाना चाह रहा था, उसे नहीं जाने देना जा रहा था, या फिर उसे ऐसा लगा कि हमारा इज्जत का क्या होगा, मतलब क्या सोच रहा है इतना कम उम्र का बच्चा। हालांकि यहाँ पर सवाल है कि क्या आपको कौन सा इजाज़त देता है कि किसी बच्चे को आप किसी रूम में बंद कर दीजिए, उसमें भी अकेला, ये कोई इजाज़त नहीं देता, और ये कोई पनिशमेंट का तरीका नहीं है। हो सकता है इससे पहले भी इस तरह के पनिशमेंट देते हों, हालांकि स्कूल है, स्कूल के शिक्षक अच्छे ही होते हैं, लेकिन इस बार जो ये काम हुआ है ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। वो किसी स्कूल या फिर आम जन को क्या इस चीज़ की इजाज़त है कि किसी को अकेले किसी रूम में बंद कर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चीज़ का है कि यदि वो इसको पनिशमेंट के रूप में, पनिशमेंट का तो ये तरीका किसी भी स्थिति में, आज के समय में किसी भी स्थिति में मानवीय नहीं है, या बच्चे या विद्यार्थियों के हित में नहीं है कि आप किसी बच्चे को अकेले छोड़ दें। अकेले नहीं इनको छोड़ना चाहिए था, पनिशमेंट का बहुत सारा था। बच्चे को उसमें बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वो बच्चा क्या करता है कि बगल में एक कपड़ा सा रखा हुआ है, उस कपड़े से जो है थोड़ा सा कपड़ा को फाड़ता है, यानी कि एक बेडशीट वगैरह टाइप का कुछ कपड़ा है। दरअसल में ऐसा ही रूम है कि आप ये सोच लीजिए कि उसी रूम में वो लोग रहता भी था और पढ़ाई भी करता था, इस तरह का आवासीय रूम है, तो रूम था। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद वो क्या करता है कि कपड़े को फाड़ता है, और फाड़ने के बाद जो है गले से लगाता है और फिर कहीं पे अपने आप को, तो इस तरह से उस सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिखाई दे रहा है कि उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। काफ़ी टाइम लगता है, उसके बाद इन लोगों को पता चलता है 40 मिनट या कुछ देर के बाद जो है वो खुलती है, तब तक तो सारा मामला, उसके बाद ये सभी जो है परिजनों को फ़ोन करते हैं, वहाँ डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और उसके बाद सभी वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। और उसके बाद जो है पुलिस वहाँ पहुँचती है, एफएसएल की टीम पहुँचती है, खोजबीन होती है, लोगों के बीच में चर्चाएं होती हैं, काफ़ी लोग जमा होते हैं, और फिर पुलिस उस पर काम करती है, और फिर सीसीटीवी फुटेज आते ही सारा मामला खुल के सामने आ जाता है कि क्या हुआ है। दरअसल में मामला यहाँ ये बनता है कि ये उसके बाद परिजनों ने जो है वो साजिश के तहत मर्डर का जो है वो केस का जो है FIR करा है, जिस पे पुलिस काम कर रही है। देखना ये होगा कि क्या इस मामले में क्या हो सकता है, क्या इस तरह से किसी को दंड दिया जा सकता है। आपको क्या इसकी इजाज़त प्रशासन या आपकी आत्मा या स्कूल के जो शिष्टाचार होते हैं उसमें इस तरह की आज के दौर में है कि आप किसी बच्चे को ऐसे अकेले में बंद कर सकते हैं? आखिर आपने ऐसा क्यों किया, और किया तो फिर उस पर नज़र क्यों नहीं रखा, उसके अंदर में अकेला उसे क्यों बंद किया? आपको और लोगों को बंद करनी चाहिए थी, आपने खिड़की तक बंद कर दिया। उसका खिड़की भी बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया, और गेट बंद करने के बाद उसमें ताला भी लगाया। सीसीटीवी फुटेज में ये सब चीज़ें स्पष्ट है, इसमें कहीं से कोई दूसरा चीज़ नहीं लगाया गया। तो ताला लगाया तो जाहिर सी बात है कि इसका एक मंशा स्पष्ट रूप से तो आपराधिक टाइप से ही है कि अंदर बच्चा को, किसी को अकेले छोड़ना किसी भी स्थिति में उचित रूप नहीं कहा जा सकता था, और बच्चा मना भी किया। फुटेज में उसमें कुछ स्पीकर का आवाज़ भी आया है, वो गेट बंद करने से मना कर रहा था। उसके बावजूद इन्होंने बंद किया, ताला लगाया, और किसी को देख रेख के लिए यदि बच्चे को छोड़ देता वहाँ, या खिड़की खुला छोड़ दिया होता, तो आज ये घटना नहीं हुआ होता। सर, ये क्लासरूम में बंद था या फिर? क्लासरूम और हॉस्टल रूम दोनों स्कूल का एक ही है, उसी में बच्चे पढ़ते हैं, और बाद में अपना चौकी लगा हुआ उसी पर सोते हैं। कि कोई बाहर से होता रहता है स्टूडेंट को कि किसी को बंद कर दिया, जरा देखें क्या कर रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, ऐसा मिजाज होता है स्टूडेंट का। उस उम्र में 13 साल का एक बच्चा था, तो उसके साथी का ऐसा मिजाज हो सकता है कि देखते हैं क्या करता है। लेकिन खिड़की वगैरह भी बंद थी, जिस कारण से कोई नहीं देख सका, ना आवाज़ बाहर आ सकी, और उस बच्चे की वहीं पे
मौत हो गई। तो ये बहुत ही बड़ा एक अजीबोगरीब घटना है। ये सबक लेने की चीज़ है कि आपको जब कोई स्टूडेंट देता है तो बहुत सोच समझ के देता है। आप उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, ये आपकी मिस्टेक है या फिर आप पे हत्या का केस चलेगा या क्या होगा, ये तो प्रशासन देखेगी। और जो कानून में जो कानून व्यवस्था है इंडिया की, उसमें क्या इसका रूल्स है, कैसे क्या है, उस हिसाब से सज़ा वगैरह होगी या जो भी जैसे होना है वो होना है। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि एक शिक्षक को इस तरह से नहीं करना चाहिए था जिस तरह से इन्होंने किया, जबकि खुद संचालक हैं तो इस तरह से करना। और क्या सोच के क्या क्या पनिशमेंट, इस तरह की पनिशमेंट के अलावा DSP साहब ने भी कहा कि कई तरह की पनिशमेंट है भाई, लेकिन इस तरह की पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए जो इन्होंने दिया और जिसके चलते बच्चे ने ऐसा कदम उठाया। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं फिर से आपको कहूँगा कि कहीं भी बच्चा को देने से पहले उसकी पूरी इतिहास को ज़रूर देख लें कि उस स्कूल का इतिहास क्या रहा है, सामने वाला जो उसमें जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो कैसे हैं, उससे निकले हुए स्टूडेंट से पूछें, उसके गार्जियन से पूछें, उसके बाद ही आप किसी जगह पे एडमिशन कराएं इस तरह की जगहों पर। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक परिवार का एक बेटा जो है वो लूट चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए हमें इजाज़त। नमस्कार।